हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। आज हम नया क्या सीखेंगे? आज हम बेटा फ्रैक्शन को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ 2 लिखा है और यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखा है। ये बेटा होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है। सबसे पहले बेटा इस होल नंबर को फ्रैक्शन में बदल दो। कैसे बदलोगे बेटा? इसके अपॉन में 1 करो, बदल गया। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो नंबर होते हैं आपको उनका निकालना होता है एलसीएम। तो बेटा 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ साइड में 5 से डिवाइड करोगे, 1 आया, 1 आया। एलसीएम आया बेटा 5, आया 5। बेटा इसे 5 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? एक ही बात है, एलसीएम 5 आया, आप उसे 5 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। कितना एलसीएम आया बेटा? 5। अब बच्चों ये जो एलसीएम आता है इसे अपॉन में लिखा जाता है, ये लिख दिया। अब क्या होता है, अब समझना। आप इसे सॉल्व कर रहे हो, इसके नीचे क्या लिखा है? 1 लिखा है। तो इधर देखिए 1 है, इस 1 को छोड़ के कौन सा नंबर बचा? तो बेटा 5 बचा। ये बचे हुए नंबर का इस ऊपर वाले नंबर में कर दो मल्टीप्लाई। 2 का बेटा 5 में करा मल्टीप्लाई, ठीक है। ये माइनस साइन है, माइनस लगाया। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों यहाँ डिनोमिनेटर में नीचे क्या लिखा है? बेटा 5 लिखा है। तो 5 को छोड़ दो, कौन सा नंबर बचा? तो बेटा 1 बचा। इस बचे हुए नंबर का इस ऊपर वाले नंबर में कर दो मल्टीप्लाई। 3 का 1 में करा मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो गया 10 माइनस, ये हो गया 3। 10 माइनस 3 और अपॉन में क्या है? 5। 10 में से 3 माइनस करोगे 7 और अपॉन 5। इस तरह से बेटा आपने आंसर निकाला 7 और 5। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप ध्यान दो बेटा, ये तो होल नंबर है, इसे फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? तो बच्चों अपॉन 1 कर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों नंबर का, इनका डिनोमिनेटर वाले नंबर का निकलता है एलसीएम। निकाल देते हैं 1 और 8 का एलसीएम। सबसे पहले बेटा 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 1 आया और ये 4, फिर 2 से डिवाइड करो 1 और यहाँ आया 2, फिर 2 से डिवाइड करो 1, यहाँ आया 1, ठीक है। एलसीएम आया बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना? कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8। अब बात समझना बेटा, आप इंटू 1 भी लिख सकते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में इंटू 1, है ना? इसका बेटा 8 लिखा और ये 1, एलसीएम बना बेटा 8, ठीक है। ये जो एलसीएम आता है बेटा अपॉन में लिखा जाता है, ये लिख दिया। अब समझना बेटा, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके नीचे 1 लिखा है, तो बेटा इस 1 को छोड़ दो, कौन सा नंबर बचा? बेटा 8 बचा। ये बचे हुए नंबर का इस ऊपर वाले नंबर में कर दो मल्टीप्लाई। 4 का बच्चों 8 में करा मल्टीप्लाई, ठीक है। ये प्लस साइन है, प्लस कराया, ठीक। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे। नीचे बेटा 8 लिखा है, तो 8 को आप छोड़ दो, कौन सा नंबर बचा? 1 बचा। इस बचे हुए नंबर का इस ऊपर वाले नंबर में कर दो मल्टीप्लाई। 7 का बच्चों 1 में मल्टीप्लाई। 4 इंटू 8 32, ये प्लस 7 इंटू 1 7 और अपॉन 8, जोड़िए बेटा 39 अपॉन 8। यदि आप इस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना चाहते हो, क्या करोगे? 8 से बेटा 39 को कर दो, इधर कर देते हैं
4 बार जाएगा, घटाइए 7 आया। अब बच्चों समझना, कंप्लीट बेटा 4 बार डिवाइड हुआ, ये 4 लिखा। अभी बेटा 7 को 8 से डिवाइड करना बाकी है। क्या लिखोगे? 7/8। इस तरह से बेटा आप आंसर फ्रैक्शन में लिख सकते हो, आप आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा डिनोमिनेटर में ये जो नंबर लिखे हैं इनका एलसीएम लेंगे। 5 और 7 का इधर ले लेते हैं एलसीएम। 5 से डिवाइड करो 1 आया, ये बेटा 7। अब 7 से डिवाइड करो 1 आया। एलसीएम आया बेटा 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 35। ठीक है, ये जो एलसीएम आया बच्चों उसे अपॉन में लिखा जाता है, ये लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। आप ध्यान दीजिए, यहाँ बेटा डिनोमिनेटर में 5 लिखा है, ठीक है, तो इस 5 को छोड़ के कौन सा नंबर बचा? 7 बचा। 7 बचा, ये बचे हुए नंबर का इस ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई। 3 का बेटा 7 में करा मल्टीप्लाई, ये प्लस साइन है, प्लस लगाया। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ बेटा डिनोमिनेटर में 7 लिखा है, इस 7 को छोड़ दो, कौन सा नंबर बचा? 5 बचा। ये बचे हुए नंबर का इस ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करना। 2 का बेटा 5 में किया मल्टीप्लाई। 3 इंटू 7 21, ये प्लस 2 इंटू 5 10 और अपॉन 35। जोड़िए 31 अपॉन 35। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा डिनोमिनेटर में लिखे हुए नंबर का एलसीएम दिया जाता है, तो 11 और 15 का हम लेंगे एलसीएम। 3 से डिवाइड करो 5 आया, अब 5 से डिवाइड करो 1 आया, अब 11 से डिवाइड करो 1 आया। ठीक है, एलसीएम आया बेटा 3 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, आप इसे 15 लिख सकते हो और ये बेटा 11, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 165। ठीक है, ये जो एलसीएम आया बच्चों इसे आपको नीचे लिखना है, अपॉन लिख दिया। अब बच्चों इस फ्रैक्शन की बात, इस फ्रैक्शन में बेटा नीचे 11 है, तो बेटा इस 11 को आप छोड़ दो। 11 को आपने छोड़ा, कौन सा नंबर बचा? तो बेटा 15 बचा। इस 15 का बेटा इस ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर, 9 का बेटा 15 में मल्टीप्लाई, ये माइनस साइन है, माइनस लगाया। अब इस फ्रैक्शन की बात, नीचे बेटा 15 लिखा है, तो बच्चों इस 15 को छोड़ दो, ये नंबर बचा, ये बचे हुए नंबर का इस ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई, 4 का बेटा 11 में मल्टीप्लाई, 9 का 15 में मल्टीप्लाई 135, ये माइनस 4 का 11 में मल्टीप्लाई 44 और अपॉन 165, घटाइए 91 अपॉन 165। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा डिनोमिनेटर में जो नंबर दिए हैं उनका एलसीएम निकाला जाता है। 10, 5 और 2 का निकालेंगे एलसीएम। साइड में कर लेते हैं, 10, 5, 2। सबसे पहले बेटा 2 से डिवाइड करो, 5 आया, ये 5 और ये 1। अब बेटा 5 से डिवाइड करो, 1 1 1। एलसीएम आया बच्चों 2 इंटू 5, कितना हो गया? 10। ये जो एलसीएम आया बच्चों इसे अपॉन में लिखा जाता है इस तरह से। अब बेटा सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना,
2 इंटू 5 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, है ना एक ही बात। क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ जाए इसलिए बेटा मैंने ऐसा लिखा। ठीक है बच्चों, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, 10 लिखा है। अब बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 10। ठीक है, इनको छोड़ के कौन सा नंबर बचा, तो बेटा 1 बचा। ये बचे हुए नंबर का इस ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। 7 का बेटा 1 में करा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये प्लस साइन है, प्लस लगाया। अब बेटा इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। अब आप ध्यान दो, यहाँ 5 लिखा है, तो बच्चों इस 5 को छोड़ के कौन सा नंबर बचा, तो बेटा 2 और 1 बचा। 2 इंटू 1 मतलब 2 बचा। ठीक है, ये बचे हुए नंबर का इस ऊपर वाले नंबर में करो मल्टीप्लाई। 2 का बेटा 2 में करा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये प्लस साइन है, प्लस लगाया। अब बच्चों तीसरे फ्रैक्शन की बारी, यहाँ 2 लिखा है, इस 2 को छोड़ दो, जो नंबर बचे उसका बेटा इस ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई। ये क्या बचा बेटा, 5 बचा। 5 का बच्चों 3 में करिए मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 7, ये हो गया 4 और ये बेटा 15 और अपॉन 10 जोड़िए 26 अपॉन 10। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आंसर बन गया। यदि आप इसे सिंपलेस्ट करना चाहते हो तो बेटा इसे सिंपलेस्ट भी किया जा सकता है। कैसे, दोनों नंबर बेटा 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, कर 2 5 जा 10 और ये हो गया 2 1 जा 2 2 3 जा 6। क्या बना बेटा, 13 अपॉन 5। ये आंसर फ्रैक्शन में आया। यदि आप इसी आंसर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चाहते हो, क्या करोगे बेटा, 5 से 13 को करेंगे डिवाइड। इधर कर देते हैं, 2 बार जाएगा 10 आया, घटाइए 3 बचा रिमाइंडर। ध्यान देना बेटा, कंप्लीट डिवाइड हुआ 2 बार, तो बच्चों यहाँ 2 लिखना। ठीक है, अभी बेटा 3 से 5 को डिवाइड करना बाकी है, तो क्या लिखोगे 3 अपॉन 5। इस तरह से बच्चों आंसर फ्रैक्शन में चाहते हो ये लिखा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चाहते हो ये लिखा। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, बेटा पिछले क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन दिया था, अब बच्चों आपको यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। क्या करोगे, सबसे पहले बेटा इन्हें फ्रैक्शन में बदलेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले इसे लिखो 2/3। ठीक है, अब बेटा हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। कैसे बदलोगे, इन दोनों नंबर का होता है मल्टीप्लाई, जो नंबर आता है बेटा उसमें ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाता है। कर देते हैं, 3 का 2 में करा मल्टीप्लाई, ये जो नंबर आया बेटा उसमें ऊपर वाला नंबर 2 ऐड कर दो और अपॉन ये 3। ठीक है, 3 इंटू 2 6 और ये प्लस 2 और ये अपॉन 3 जोड़िए 8 अपॉन 3। आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, 3 1/2। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। इन दोनों नंबर का होता है मल्टीप्लाई, जो नंबर आता है बेटा उसमें ऊपर वाला नंबर ऐड कर। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 का 3 में करिए मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर का हो गया मल्टीप्लाई। ये जो नंबर आया बेटा उसमें ऊपर वाला नंबर 1 ऐड कर दो और अपॉन ये 2। 2 इंटू 3 6, ये प्लस 1 अपॉन 2 जोड़िए 7 अपॉन 2। अभी हमने क्या करा, सिर्फ बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। अब हम बेटा इसकी जगह ये और इसकी जगह ये लेके क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। अब बच्चों इसकी जगह 8 अपॉन 3
और बेटा इसकी जगह 7/2। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? पुराने तरीके से। नीचे लिखे हुए नंबर का एलसीएम दिया जाता है। 3 और 2 का आप लीजिए एलसीएम। 2 से कीजिए डिवाइड, 1 आया, ये 3 वैसे। अब 3 से कीजिए डिवाइड, 1 आया। एलसीएम आया बेटा 2 इंटू 3, कितना हो गया? 6। ये जो एलसीएम आया बच्चों, इसे अपॉन में लिखा जाता है। लिख लिया। अब बेटा इसे सॉल्व करेंगे। नीचे बच्चों यहाँ 3 लिखा है, तो बच्चों इस 3 को छोड़ दो, जो नंबर बचा, क्या बचा? 2 बचा। इस नंबर का बेटा इस ऊपर वाले नंबर में कर दो मल्टीप्लाई। 8 का 2 में करा मल्टीप्लाई, ठीक है। ये प्लस साइन है, प्लस लगाया। इसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों यहाँ नीचे 2 लिखा है, तो इस 2 को छोड़ दो, जो नंबर बचा उसका इस 7 में ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई। तो बेटा 7 का 3 में मल्टीप्लाई, ये हो गया 16 प्लस ये हो गया 21 और अपॉन 6, जोड़िए 37/6। अब बेटा ये आंसर फ्रैक्शन में आया। यदि आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना चाहते हो तो बच्चों 6 से 37 को कर दो डिवाइड। कर देते हैं। 6 बार गया, 36 आया। घटाइए, 1 बचा रिमाइंडर। कंप्लीट डिवाइड बेटा 6 बार हुआ, ये 6 लिखा। अभी आपको 1 को 6 से डिवाइड करना बाकी है, तो क्या लिखोगे? 1/6। इस तरह से बेटा आपने फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप ध्यान दीजिए बेटा, ये क्वेश्चन भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। क्या करोगे? सबसे पहले बेटा इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे। कैसे? ये बच्चों 8 1/2 फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं? इन दोनों नंबर का होता है मल्टीप्लाई। जो नंबर आता है बेटा उसमें ऊपर वाला नंबर ऐड जाता है। कर देते हैं। 2 का 8 में किया मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर का हुआ मल्टीप्लाई। ये जो नंबर आया बेटा उसमें ऊपर वाला नंबर 1 ऐड, ये कर दिया और अपॉन 2, कितना होगा? ये 16 और ये +1/2, जोड़िए 17/2। ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपने फ्रैक्शन में बदल दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 5/8। यहाँ भी बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलेंगे। इन दोनों नंबर का होता है मल्टीप्लाई। जो नंबर आता है बेटा उसमें ऊपर वाला नंबर ऐड होता है। कर देते हैं। 8 का 3 में किया मल्टीप्लाई। ये जो नंबर आया बेटा उसमें ऊपर वाला नंबर 5 ऐड कर दिया और अपॉन 8। 8 का 3 में मल्टीप्लाई 24 +5 अपॉन 8, जोड़िए 29/8। अभी हमने क्या किया? अभी सिर्फ बेटा आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। अब बेटा हम इनकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा नीचे लिखे हुए नंबर का एलसीएम निकलेगा। 2 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से डिवाइड करो 1 4, फिर 2 से डिवाइड करो 2, फिर 2 से डिवाइड करो 1। एलसीएम आया बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया बेटा? 8। ठीक है। जो एलसीएम आया उसे आपको यहाँ अपॉन में लिखा। ठीक है। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा यहाँ क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो इस 2 को आप छोड़ दो, क्या बचा बेटा? 2 इंटू 2 4 बचा। इस 4 का बेटा इस ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, तो 17 का बच्चों इस 4 में मल्टीप्लाई, ये माइनस साइन है, लगा दिया। अब बेटा यहाँ 8 लिखा है,
इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या हुआ, 8 हुआ, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो आप ऐसा सोचिए यहाँ 1 बचा, लिख सकते हैं 1, कोई डाउट नहीं। अब समझो यहाँ बेटा 8 लिखा है, ठीक है, और इन तीनों का मल्टीप्लाई 8, तो बच्चों इस 8 को छोड़ने पर कौन सा नंबर बचा, तो 1 बचा। इस 1 का बेटा इस ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करो, 29 का 1 में मल्टीप्लाई, 17 इंटू 4 68, ये माइनस, ये बच्चों 29 और अपॉन 8, घटाइए 39 अपॉन 8, ये बेटा आंसर फ्रैक्शन में आया। यदि आप इस आंसर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना चाहते हो, क्या करोगे बेटा, 8 से 39 को करिए डिवाइड, साइड में कर देते हैं, 4 बार गया, घटाइए, रिमाइंडर बचा 7, कंप्लीट डिवाइड बेटा 4 बार हुआ, ये 4 लिखा। अभी बच्चों 7 को 8 से डिवाइड करना बाकी है, क्या लिखोगे, 7 अपॉन 8। इस तरह से बेटा आपने आंसर फ्रैक्शन में भी निकाला और बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी निकाला।